आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन इंग्लिश मॉर्फोलॉजी में। वर्ड फॉर्मेशन process, also called morphological process, is a means by which new words are produced either by modification of existing word or by complete innovation which in turn become a part of the language। तो इसमें क्या होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए वर्ड्स बनते हैं, नए अल्फाज बनते हैं। ठीक है, किस तरह बनते हैं? या तो हम जो ऑलरेडी मौजूद वर्ड है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल होस्ट है तो टू होस्ट लगाते हैं, होस्ट नॉन है, टू होस्ट वर्ब है। तो इसमें क्या होता है, एक नया वर्ड बनता है मॉडिफाई किया वर्ड को। ठीक है, या कंप्लीट इनोवेशन विच इन टर्न बिकम ए पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो कि हम इसमें क्या कहते हैं, दूसरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं जिसमें क्या होता है, एक नया वर्ड बन जाता है। तो इसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन मॉर्फोलॉजी। तो इसके टाइप्स पे आते हैं, 7-8 टाइप्स हैं उसके देखें। सबसे पहले टाइप है रीडुप्लिकेशन, कंपाउंडिंग, कन्वर्जन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, एफिक्सेशन है, बारविंग है, एक्रोनिम्स है, कॉइनेज है। ये सारे उसके टाइप्स हैं। ठीक है, बैक फॉर्मेशन है, ये सारे वर्ड फॉर्मेशन के टाइप्स हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको, कि एग्ज़ाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक आपने देखना है और समझना है। पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, रीडुप्लिकेशन किसको कहते हैं? रीडुप्लिकेशन इज़ अ लिंग्विस्टिक टर्म है दैट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ वर्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड। जिसमें क्या होता है, एक वर्ड रिपीट होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है, चेंज होती है। इन मैनी लैंग्वेजेस रीडुप्लिकेशन इज़ यूज टू कन्वे अ रेंज ऑफ मीनिंग्स। बहुत सारी मीनिंग ये देता है रीडुप्लिकेशन, फॉर सच एज इंटेंसिफिकेशन, प्लूरलाइजेशन और रिपीटिशन। फॉर एग्जांपल चिट चैट है, जिग जैग एंड पीटर पेटर। ये कॉमन फीचर है इन बहुत सारी लैंग्वेजेस में वर्ल्ड की, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी लैंग्वेज को समझने में, उसके स्ट्रक्चर समझने में, लैंग्वेज की इवोल्यूशन किस तरह हुई उसको समझने के लिए ये इसका बहुत बड़ा किरदार है। फॉर इसमें देखें और भी एग्जांपल हैं, चिट चैट है, फ्लिप फ्लॉप है, पिंग पोंग है, निक नैक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रीडुप्लिकेशन की। नेक्स्ट जो हमारे टाइप है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग किसको कहते हैं? ये एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टू जो मॉर्फीम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स कंबाइन होकर एक नया वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है तो वेब एक अलग वो है, मॉर्फीम है, वर्ड है। साइड एक अलग वर्ड है, फ्री वर्ड है। ठीक है, फ्री मॉर्फीम है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो इसकी कंपाउंडिंग की 3 टाइप्स हैं, नॉन कंपाउंड्स, एडजेक्टिव कंपाउंड्स, इसके बाद वर्ब कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाउंडिंग की एग्जांपल, नॉन कंपाउंड्स की एग्जांपल देते हैं जिसमें नॉन्स आपस में मिलते हैं और क्या बनते हैं, एक नॉन कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल डॉग हाउस। ठीक है, वेबसाइट है, वेब भी नॉन है, साइट भी नॉन है। बास्केट ये भी नॉन है। बास्केटबॉल क्या है, नॉन है। सन नॉन है, फ्लावर नॉन है, सनफ्लावर। तो ये क्या है, कंपाउंड नॉन्स हैं। ठीक है, ये कंपाउंड नॉन्स हैं। इसके बाद कंपाउंड नॉन्स के अंदर टाइप्स हैं, नॉन एडजेक्टिव, नॉन वर्ब कंपाउंड्स। तो नॉन में ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये सारे क्या होते हैं, वेबसाइट है, बास्केटबॉल है, ये सारे। नॉन एडजेक्टिव में ट्रस्ट वर्थी है, स्किन टाइट है, वाटर टाइट है। नॉन वर्ब में ब्रोबीट, साइड स्टेप, मैन हैंडल। एडजेक्टिव काइंड हार्टेड है, ब्लू ग्रीन, आइसी कोल्ड। एडजेक्टिव नॉन ग्रीन हाउस, ब्लैक बोर्ड, ब्लू बर्ड। एडजेक्टिव वर्ब ब्लैक लिस्ट, वाइड लिस्ट एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन पे आते हैं। किसको कहते हैं, कन्वर्जन? A type of word formation process in which a word is assigned to a new word, class or part of speech without any change in form। तो इसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है, उसको बगैर चेंज किए हम क्या कहते हैं, नया वर्ड बनाते हैं। उस वर्ड से, उसी एग्जिस्टिंग वर्ड से एक नया वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल होस्ट है तो टू होस्ट है, होप है तो टू होप। टू लगाने से उसकी क्या होगी, नॉन से होप नॉन है, टू होप ये वर्ब बन गया, टू होप ये वर्ब बन गया। तो इसकी क्या होती है, वर्ड को चेंज किए बगैर हम उसकी क्लास को चेंज करते हैं। तो इसके टाइप्स हैं कन्वर्जन की, 2-3 टाइप्स हैं।
एक होता है नॉन टू वर्ब, इसको जिसको हम कहते हैं वर्बिफिकेशन कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन है इंग्लिश में, नॉन टू वर्ब। फॉर एग्जांपल आप देखें नॉन वर्ब है, वर्बिफिकेशन मीन्स नॉन वर्ब। एक्सेस ये नॉन है, इसको हम अगर वर्ब बनाना चाहें तो क्या करेंगे, टू ऐड करेंगे तो ये वर्ब बन जाएगा, टू एक्सेस। कैन है तो टू कैन, समाल पे जब टू लगाएंगे टू समाल, वर्ब पे चेंज होगा। तो ये इसको कहते हैं वर्बिफिकेशन कहते हैं इसको। दूसरा सेकंड जो है वर्ब टू नॉन, तो हम वर्ब से नॉन बनाते हैं, उसका उलट कर ऊपर वाले जो लिखा है एक्सेस से टू एक्सेस, अभी टू एक्सेस है तो इसको चेंज करेंगे एक्सेस पे, तो वर्ब टू नॉन बन गया। टू अटैक है, टू अटैक वर्ब है, उसको अटैक टू हटाने से क्या बनता है, अटैक बनेगा। अटैक तो क्या है, वर्ब है आपका, नॉन है सॉरी। टू क्राई वर्ब है, क्राई क्या होगा, नॉन होगा। तो इस तरह जो भी हम वो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्बिफिकेशन कहते हैं, चाहे नॉन टू वर्ब करें या वर्ब टू नॉन करें। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो इसमें हम पढ़ेंगे, हम क्लिपिंग के हवाले से पढ़ेंगे, क्लिपिंग पढ़ेंगे। तो क्लिपिंग किसको कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लिपिंग इसको कहते हैं जो कि हम कोई भी जो वर्ड है, एग्जिस्टिंग वर्ड है, उसको जब हम शॉर्ट करते हैं उसको क्लिपिंग कहते हैं। ये किस तरह होता है, इसका एक पार्ट या तो लॉन्गर वर्ड से एक उसका पार्ट रिमूव करते हैं, या तो उसका जो मल्टी सिलेबल वर्ड होता है उसके सिलेबल्स को रिमूव करके सिंगल सिलेबल वर्ड बनाते हैं, तो उसको क्लिपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन है, टेलीफोन से जो हम में टेली को जब हम निकालेंगे तो फ़ोन बच जाएगा। फ़ोन क्या है आपका, क्लिपिंग वर्ड है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो मल्टी सिलेबल वर्ड है तो इसमें क्या करते हैं हम सिंगल में लाते हैं, तो मैथ्स, मैथमेटिक्स है मैथ, तो मैथ क्या है आपका, क्लिपिंग है। फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में फ़ोटो क्लिपिंग है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर एक मल्टी सिलेबल वर्ड है तो इसको हम सिंगल कैसे लाएंगे, सिंगल सिलेबल में यूनी, सिंपल हम यूनी भी कह सकते हैं। नाम के नाम में भी क्लिपिंग कर सकते हैं, कोई भी नाम है, फॉर एग्जांपल रॉबर्ट है तो रॉबर्ट में आर ओ बी रोब, तो ये क्लिपिंग। एलिज़ाबेथ है तो लिज, लिज ये क्या है, क्लिपिंग। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग किसको कहते हैं, ये वर्ड फॉर्मेशन की वो टाइप है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मर्ज होते हैं, एक सिंगल वर्ड बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके। तो इसमें जो मीनिंग इज़ यूजुअली अ कम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल वर्ड्स, तो ठीक है दोनों के वर्ड्स के कम्बिनेशन से जो मीनिंग बनती है वो बनेगी। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट प्लस लंच है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रंच। यानी दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड्स का फर्स्ट पहला वाला पार्ट पहला वाला पार्ट लेना है, दूसरे वर्ड्स का लास्ट वाला पार्ट लेना है, तो क्या बनेगा, वो वर्ड ब्लेंडिंग होगा। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में बी आर हमने लिया, लंच, लंच में यू एन सी एच लिया, देखो लंच, ब्रंच हो गया। मोटेल है तो इसमें मोटेल प्लस होटल, मोटेल बनेगा। स्टॉप प्लस ऑप्शन, स्टॉप्शन होगा, ब्लेंडिंग है। तो टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग दो तीन तरह के टाइप्स हैं, ब्लेंड्स विद ओवरलैपिंग, ब्लेंड्स विद क्लिपिंग, ब्लेंड्स विद बोथ ओवरलैपिंग एंड क्लिपिंग। तो ब्लेंड्स विद ओवरलैपिंग, तो इसमें क्या होता है, ब्लेंड्स विद ओवरलैपिंग में, ब्लेंड्स विद ओवरलैपिंग में होता है एक वर्ड्स होता है इसको हम शॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लैंग प्लस लैंग्वेज, ठीक है, उसमें ओवरलैपिंग होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं दोनों उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्लैंग प्लस लैंग्वेज है तो स्लैंग्वेज क्या बनेगा, स्लैंग्वेज, उसमें दोनों वर्ड्स क्या हुए हैं, ओवरलैप हुए हैं। दूसरी सेकंड टाइप है ब्लेंड्स विद क्लिपिंग, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक या एक से ज़्यादा पार्ट उससे ओमिट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। ब्रेकफास्ट प्लस लंच है तो ब्रंच, तो इसमें हमने फास्ट यहाँ से निकाला है, ठीक है, एल यू जो एल है लंच में वो भी हमने निकाला है, तो इसमें ओमिटिंग होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती है ब्लेंड्स विद क्लिपिंग में। ब्लेंड्स विद बोथ में क्या होता है, हम ओवरलैपिंग भी करते हैं, ओमिशन भी होती है, ठीक है, तो उसमें कटिंग भी होती है, ओवरलैपिंग भी होती है। मोटर प्लस अभी होटल है, क्या है, मोटर प्लस होटल, तो इससे क्या बनेगा, मोटल बनेगा। तो ओवरलैपिंग भी हुई है इसमें और वो भी हुई है, ओवरलैपिंग भी हुई है, कटिंग भी हुई है, तो मोटल बनेगा। ये थी एग्जांपल ब्लेंडिंग की। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका क्या है,
अफिक्सेशन है नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ेंगे अफिक्सेशन। तो अफिक्सेशन किसको कहते हैं? अफिक्सेशन सफिक्सेस और अफिक्सेस प्रीफिक्सेस को क्या कहते हैं? दोनों को मिला के अफिक्सेशन कहते हैं। अफिक्सेशन ये भी एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें क्या बनते हैं? नए वर्ड्स बनते हैं। तो हमारे पास अफिक्सेशन की दो टाइप्स हैं, एक है प्रीफिक्सेस, एक है सफिक्सेस। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगा सफिक्सेशन। सफिक्सेशन में क्या होता है? ये नॉन और एडजेक्टिव फॉर्मेशन की एक करेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या बनते हैं? नॉन फॉर्मिंग सफिक्स होते हैं। तो उसकी टाइप्स है सफिक्सेशन की: नॉन फॉर्मिंग सफिक्सेशन, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस, नॉन एंड वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस। नॉन फॉर्मिंग सफिक्सेस मसलन ओ आर, जिस तरह विजिटर्स हैं, एक्टर्स है, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो क्या है? नॉन फॉर्मिंग सफिक्सेस है। एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस में क्या होता है? जैसे कि लार्जेस्ट नहीं, उसमें एडजेक्टिव फॉर्मिंग जो सफिक्सेस हैं उसमें क्या होता है? इंडिविजुअल, इसके बाद इनविजिबल, इस तरह के वर्ड्स को क्या करेंगे? क्या वो क्या है? एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं। तो प्रीफिक्सेस पे आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रीफिक्सेशन किसको कहते हैं? प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो लेक्सिकल मीनिंग को चेंज करते हैं, ठीक है, हमेशा लेक्सिकल मीनिंग, और ये मीनिंग को चेंज करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच रेयरली चेंज करते हैं, कैटेगरी रेयरली चेंज करते हैं, उसकी कैटेगरी चेंज नहीं करते हैं। सफिक्सेस क्या करते हैं? वर्ड की कैटेगरी को चेंज करते हैं, लेकिन प्रीफिक्सेस ये रेयरली करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीफिक्सेस के एग्जांपल में राइट है, तो हम जब री लगाते हैं राइट के सामने तो वो क्या हो बन गया? री राइट, तो ये आपका प्रीफिक्स है। लार्ज है तो उसमें हम इन लार्ज EN लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? इन लार्ज बनेगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं प्रीफिक्सेस के यूज़ेस पे आते हैं। प्रीफिक्सेस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स के बहुत सारे यूज़ हैं। नेगेशन और अपोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिग्री, मेयर और साइज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम, प्लेस, ऑर्डर, रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर एंड न्यूमेरिकल रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एटीट्यूड, कोलैबोरेशन, मेंबरशिप, ये सारे क्या हैं? प्रीफिक्सेस के इस्तेमालात हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेशन और अपोजिशन प्रीफिक्सेस में, ठीक है। तो नेगेशन और अपोजिशन में देखें UN अन है। क्या है? UN, तो ये वर्ड हम पहले लगाते हैं एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड तो नहीं है, ये जो UN है उसको हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्री बॉन्ड मॉर्फी में। ये तो UN जब हम एबल के साथ लगाते हैं तो अनएबल, अनफेयर, ठीक है, अनपेक, ये सारे क्या है? नेगेशन के लिए इस्तेमाल है। डिस है तो डिसेबिलिटी है, डिसप्रूफ है, डिसऑनेस्ट है, ये भी नेगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए सिंपल ए, तो इसको हम एज अ प्रीफिक्स कहाँ यूज़ करते हैं? एमोरल, एटाइपिकल, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आई एम इम है तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर इम को बिफोर BMP, इन जो लेटर से B लेटर है, M लेटर है, P लेटर से हमेशा पहले इस्तेमाल करते हैं। किसको? इम को, आई एम इम को। फॉर एग्जांपल इम्पॉसिबल है, इमोरल है, ठीक है। तो ये है नेगेशन और ओपोजिशन है। तो रिपीटिशन में क्या होता है? रिपीटिशन में क्या होता है? एक वर्ड रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल अभी री से री एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो री रीड, तो ये रिपीट हो रहा है। री रीड, रीबिल्ड, रीजनरेट, रिकर्शन, इसके बाद रिवर्स, तो ये एज अ रिपीटिशन इस्तेमाल होता है। डिग्री और मेयर के लिए क्या करें? डिग्री, मेयर और साइज़ के लिए फॉर एग्जांपल सुपर है, सेमी है, हाइपर है, अल्ट्रा है, ओवर है, ये प्रीफिक्सेस हैं। उसको हम अभी वर्ड्स में चेंज करते हैं। सुपरसोनिक हो गया, सुपर ह्यूमन हो गया, सेमी से सेमी सर्कुलर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमिनार, ये हो गया। हाइपर से हाइपर एक्टिव, हाइपरबोले, ये हाइपर से जो वर्ड्स बनते हैं वो है। ये सारे क्या है? आपके प्रीफिक्सेस हैं। अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रा एज है, अल्ट्रा वायलेट है, तो ये हम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं।
टाइम एंड प्लेस ऑर्डर रिलेशन के लिए देखें पोस्ट है, इंटर है, प्री है, ये प्रीफिक्सेस हैं। पोस्ट, इरा, इंटर सर्विसेज, प्री कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? प्री मैच्योर, ठीक है, यहाँ ये इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस। तो नंबर एंड न्यूमेरिकल के लिए ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? रिलेशन, जो फॉर एग्जांपल बाय है, यूनी है, ऑटो है, मल्टी है। फॉर एग्जांपल नंबर एंड न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाय से तो बाय न्यूक्लियर हो गया, यूनी है तो यूनी न्यूक्लियर, यूनी सेलुलर, ऑटो है तो इसको एज अ प्रीफिक्स कहाँ यूज़ करते हैं? ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमोबाइल, ऑटो इंजन। मल्टी है, मल्टी सेलुलर, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये है आपके पास प्रीफिक्सेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक भी करना है, ताकि आपको जो भी वीडियोस आएगी बर वक्त आप तक पहुंच जाएगी। तो ये थे हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। और भी उसके टाइप्स हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में। बैक फॉर्मेशन है, जिसमें क्या होता है, उसके डेरिवेशन के अगेंस्ट होता है कि एक वर्ड को हम क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं बैक फॉर्मेशन में, ठीक है। डेरिवेशन के क्या होता है? बैक फॉर्मेशन अगेंस्ट होता है, वर्ड्स को हम इसमें शॉर्ट करते हैं। तो उस तरह एक्रोनियम्स है इसकी एग्जांपल। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि नेटो है, नेटो क्या है? एक्रोनियम है किसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन वर्ड्स का जो शुरू वाले वर्ड्स हैं हम उनको लेते हैं। तो ये सारे आपके क्या बनते हैं? एक्रोनियम्स बनते हैं। एब्रीविएशन भी वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की ये एग्जांपल है। एब्रीविएशन में भी क्या होता है? इस तरह ही होता है। फॉर एग्जांपल एब्रीविएशन में UNO है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे क्या है? एब्रीविएशन है। तो ये थे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस की कितने टाइप्स हैं? तो ये आज हमने पढ़ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video and listening.